कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान और एक जबरदस्त फंड मैनेजर, हेड इक्विटी रिसर्च निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के आशुतोष भार्गव साहब। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का और 17 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च में है और निप्पॉन इंडिया के साथ में सर 15 साल से एसोसिएटेड हैं और उससे पहले जेपी मॉर्गन की ग्लोबल टीम में भी सर ने 2 साल काम किया है और NMIMS मुंबई से आपने MBA में फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की है। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और सबसे पहले तो आपको और पूरी निप्पॉन की टीम, आपके सभी मुस्कुराते हुए इन्वेस्टर्स आई एम श्योर बहुत खुश होंगे आपकी और पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस से। बहुत बहुत बधाई सर लाइफ टाइम हाई पर। थैंक यू अनिल। बिल्कुल, तो आप एकदम सही वक्त पर आए और सवाल जी सर आपको भी शुभकामनाएं। और सबसे पहले सवाल फिर वहीं पे है सर, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, पैसे तो बहुत बन रहे हैं सर, है ना, सबके आपकी NAVs भी लगभग लाइफ हाई पर ही चल रही है सारी। ये बताएं सर, बने रहें, डटे रहें या थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय है? ठीक है अनिल जी, ये पूरी कॉन्टेक्स्ट की बात है। लाइफ टाइम हाई हुआ है लेकिन 20 महीने से बाजार वहीं का वहीं है। इस 20 महीनों में प्रॉफिट्स 20-25% काफी सेक्टरों में बढ़ गए हैं। तो वैल्यूएशन आज 2021 अक्टूबर 2021 से काफी कम है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फ्रॉथ है मार्केट में। कुछ पॉकेट्स में हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा एक्सुबरेंस हो सकता है, बट इन्वेस्टर्स को सलाह यही रहेगी कि अगर आप बाजार में हैं तो बने रहें, क्योंकि वापस आना किसी भी समय, बाजार में लौटना और टाइम करना हमेशा मुश्किल होता है। यहां से भी जैसा हमारा अनुमान है कि अर्निंग्स ग्रोथ 15-17% शायद आसानी से वित्तीय वर्ष 24 में आ जानी चाहिए। और अगर ये अनुमान राइट होता है तो यहाँ बाजार में अगले 12-18 महीने को लेकर और अपसाइड बाकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की कि हाई जो बनाए पिछले हाई से अब पहुंचे तो लगभग वहीं पर हैं ऐसे देखा जाए तो, और वैल्यूएशन हो जाए सस्ते तो अभी भी थोड़ी और गुंजाइश है। अच्छा सर, तो ऐसे में जो लोग SIP में पैसा लगा रहे हैं वो जारी रखें, और दूसरा है काफ़ी लोग ऐसे भी फील करते मिस कर गए, हमें तो लगाना था, हमें पता ही नहीं था कि इतना तेजी से जल्दी भाग जाएगा, रह गए, अब क्या करें? देखिए सर, जिनका SIP चल रहा है उनको तो यही सलाह रहेगी कि आपने सही काम करते रहे हैं आप, और आप ये करते रहें, इसमें कोई रोकने की जरूरत नहीं है। लमसम के लिए जरूर थोड़ा एक नुआंस्ड व्यू है मेरा कि शायद ये टाइम नहीं है कि आप बड़ा एक लमसम बाजार में निवेश करें। किसी को बाजार में अगर आना भी है तो SIP STP के द्वारा ही नया निवेश करें, क्योंकि ये बात भी सच है कि इस साल एक इलेक्शन ईयर है, मॉनसून या दूसरी वैश्विक रिस्क भी है, और वैल्यूएशन भी इतने सस्ते नहीं है कि आप बहुत अच्छी एंट्री पा रहे हैं एक लमसम निवेश को लेकर। तो SIP ही एक सही जरिया होगा, SIP STP, जिसको निवेशक फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका कि SIP आप कर रहे हैं, करते रहे, अच्छा काम करें, बिल्कुल रोकना नहीं है। और नया पैसा भी लगाना है तो या तो SIP के जरिए या STP के जरिए। STP का मतलब है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप किसी डेट फंड में डाल दें या फिर शॉर्ट टर्म फंड में डाल दें, वहाँ से समय समय पर आप शिफ्ट करते चलें। परफेक्ट है सर। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि जो पैसा इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा डोमेस्टिक हमारा जो पैसा उसका सपोर्ट है मार्केट को, इसका क्या ट्रेंड दिख रहा है सर? मजबूत रहेगा, बरकरार रहेगा? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये जो निवेशक पैसा डाल रहे हैं महीने दर महीने उसमें कुछ कमी आएगी। सबसे बड़ा एक चैलेंज मार्केट को था कि इंटरेस्ट रेट्स, FD रेट सभी बैंकों की बढ़ रही हैं, तो क्या निवेशक इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? वो भी हमने एक 12-18 महीने में बाजार ने बहुत अच्छे से उस चैलेंज को भी डाइजेस्ट किया है। तो यहाँ कोई बड़ा कारण नहीं लगता कि निवेशक यहाँ से हटेंगे। और आपने जैसा बोला, नए हाई का एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कई लोगों को जो हम बोलते हैं फोमो का भी एहसास होता है। तो मुझे नहीं लगता कि निवेशक आएंगे। ऑन बैलेंस मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा नए निवेशक बाजार में यहाँ और आते रहेंगे, जाने का तो कोई ऐसा संकेत हमको लग नहीं रहा।
एक बात है सर, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है तो इन्वेस्टर्स जाएंगे भी क्यों, समय भले ही लगे लेकिन पैसा अभी भी इस बाजार में बनेगा, तो इन्वेस्टेड रहने की राय आशुतोष सर की है। सर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है परसों जो आपकी इंडस्ट्री के लिए, उस पर भी एक राय लेना चाहता हूँ। हालांकि आप वैसे तो फंड मैनेजमेंट साइड से है, लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जो सेबी फिर से कंसिडर कर रही है टोटल एक्सपेंस रेशियो पर, कितनी रिलीफ की बात इंडस्ट्री के लिए है ये? सर ये भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, इस मीटिंग में नहीं आया जिसमें अपेक्षा थी कुछ निर्णय आएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस है, बट इस इंडस्ट्री को लेकर एज एन इन्वेस्टर अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री पिछले 2-3 सालों में काफी कंसोलिडेट कर गई है। ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर सेक्टर रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो काफी सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी इस सेक्टर में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो अगर कुछ भी रियायत मिलती है, जितना वरी था उससे कम टाइटनेस होती है रेगुलेशंस में, तो डेफिनेटली सेक्टर के लिए अच्छा होगा। और जो इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक रिलीफ की बात होनी चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ा इंडस्ट्री के लिए राहत की बात है। अब बताएं सर, लाइफ हाई पर कहाँ पैसा लगाने के मौके अब भी हैं, आप कहाँ बुलिश हैं? तो सबसे ज्यादा बुलिशनेस अभी भी हमको फाइनेंशियल्स के क्षेत्र में लग रही है। अगर हम बाजार को अर्निंग्स और वैल्यूएशन दोनों के लिहाज से देखें, ये सेक्टर अभी भी दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम बैंक्स को अगर निफ्टी से हटा दें तो निफ्टी का वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे 22-23 टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी और उसके बियॉन्ड जो बैंक्स हैं उनका वैल्यूएशन काफी कम है, और जिसकी वजह से ओवरऑल बाजार का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो बैंक्स में हमको जो क्रेडिट ग्रोथ या एसेट क्वालिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं लगता। और तीसरी बात जो जिसको लेकर थोड़ा लोग परेशान थे मार्जिन्स को लेके, मुझे भी लगता है वो भी कंसर्न थोड़ा जरूरत से ज्यादा लोग कंसर्न हो गए थे। कुछ बड़ा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे अगले 6-12 महीने में हमें नहीं लगता। मार्जिन्स एलिवेटेड बने रहेंगे। हर्डल रेट भी जो अपेक्षा है बैंकिंग क्षेत्र से अर्निंग्स की अगले 12 महीने, वो केवल 12-13% की है। तो अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट रिस्क भी बहुत कम है, और वैल्यूएशन उनकी खुद की हिस्ट्री के हिसाब से और बाजार के रिलेशन में काफी रीजनेबल है। तो बैंकिंग जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस है अगर बाजार को ऊपर जाना है तो यही सेक्टर बाजार को ऊपर लेके जा सकता है। बैंक्स फाइनेंशियल अब भी मजबूत है और बिल्कुल अच्छे एक्शन में ही, चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, या फिर म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए स्टॉक हो, जो अब भी तेजी में अच्छे खासे दिख रहे हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपने समय दिया और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और बाजार के निवेश और बाजार के डायरेक्शन के लेकर हमारे सारे दर्शकों के सवाल के जवाब दिए। धन्यवाद सर।